चलिए गाइस, 2024 का आखिरी चैप्टर वन पीस का, वन पीस चैप्टर नंबर 1135 कप ऑफ फ्रेंडशिप। कवर पेज में अपनी तामा उस शेर वाले बंदे को किक करते हुए दिख रही है। चैप्टर की शुरुआत होती है बोनी और चॉपर से, जो एक बुक के ऊपर बैठे हुए हैं और उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेटर्स बड़े बड़े होने की वजह से थोड़ा पढ़ने में मुश्किल आ रही है उनको। फिर हमें सोल के द्वारा बताया जाता है इस उल्लू के बारे में। इसका नाम है बिबलॉट, जो इस आउल लाइब्रेरी का हेड लाइब्रेरियन है और ये यहाँ पे 100 सालों से है। और ऐसा है कि इसकी टेरिटरी में आते ही सारी बुक बड़ी हो जाती है। इसका कारण हमें लिलिथ बताती है कि शायद इसने रियर फ्रूट खाया है, जिसकी पावर से इनऑर्गेनिक चीजें बड़ी हो जाती है। तो देखा जाए तो किंगडम ऑफ जायंट के लिए तो ये एक परफेक्ट एबिलिटी है, क्योंकि देखो यार, एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट नहीं तो यहाँ पे न्यूज नहीं आती। लेकिन कुछ फिशर्समैन वापस आते हुए न्यूज़पेपर ले आते हैं, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए बने हुए होते हैं, बहुत छोटे होते हैं वो। लेकिन लाइब्रेरी में आते ही वो न्यूज़पेपर भी बड़े हो जाते हैं, तो एल्बाफ के लिए ये अच्छी एबिलिटी है। इसके बाद चॉपर रॉबिन से पूछता है कि यहाँ पे कोई मेडिकल की बुक होगी क्या। इस पर रॉबिन जवाब देती है कि यहाँ पे कुछ होगी, लेकिन ज्यादातर तो आर्कियोलॉजिकल बुक एंड हिस्ट्री की बुक ही है। और हाँ, यही बकचोदी चल रही है रॉबिन वाले ग्रुप में। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ, जो कि झूला झूल रहा है उन जायंट बच्चों के साथ, जहाँ पे अपना लूफी तो मजे कर रहा है, लेकिन वो जायंट के बच्चे रो रहे हैं, जिसकी वजह से नामी ने उसॉप और लूफी को कूट दिया, क्योंकि भाई डरा दिया ना बच्चों को, और वो बच्चे जड़ की गोदी में जाके रोने लग गए। इस पर लूफी उन पे चिल्लाने लगता है, रोना वॉरियर्स को शोभा नहीं देता। सांजी लूफी को समझाने की कोशिश करता है कि बच्चे हैं यार, उन्हें ऐसे ही पाला गया है। लेकिन ना, ये बच्चे नहीं है गाइस, भाई मजे ले रहे हैं ये लोग। वन पीस के सारे बच्चे ऐसे ही है क्या? वो सब छोड़ो। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी बहुत उदास है एल्बाफ की ऐसी हालत देखकर। इस पर उसॉप लूफी को दिलासा देते हुए बोलता है कि छोड़ ना भाई, पीसफुल एल्बाफ भी कोई बुरी चीज नहीं है। ये सब बकचोदी चली रही थी कि तभी लूफी पे एक बड़ी सी तलवार से हमला होता है। ऑफ कोर्स लूफी उससे बच जाता है, और ये अटैक करने वाला कोई और नहीं, कोलन है, वो बार वाला बच्चा। कोलन एक बार फिर से लूफी पर अटैक करता है, लेकिन ऐसे ही एम्परर नहीं कहते लूफी को एक ही झटके में उसकी तलवार तोड़ दी बिना किसी एफर्ट के। इसके बाद लूफी उछलकर गियर 3 एलिफेंट गन, कोलन भी डॉज कर तो लेता है, या फिर कह सकते हो लूफी का उसको मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। इस पर लूफी बोलता है कि चलो यार, यहाँ हर कोई बापू बना तो नहीं घूम रहा है। लेकिन वहाँ के बाकी बच्चों को ये पसंद नहीं आता है, लेकिन कोलन को ये काफी कूल लगा। अपने लूफी से पूरी तरह इंप्रेस हो चुका है। लेकिन भाई साहब, कोलन की इस हरकत से वहाँ के बच्चे काफी नाराज हो जाते हैं, मतलब कोलन और उन बच्चों के बीच में नहीं बनती भाई। लेकिन कोलन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, उसने उनके मुंह पे बोल दिया, मुझे तुम जैसे कमजोर लोग पसंद नहीं। इसके बाद वो बायो टीचर रिप्ले कोलन को सीन क्रिएट करने के लिए डांटती है, लेकिन उसने जो स्ट्राइक की थी उसकी तारीफ भी करती है। और फिर हमें पता चलता है कि रिप्ले कोलन की माँ है। इस बात पर सांजी का दिल टूट जाता है, वो तो मेरा भी टूटा है, लेकिन छोड़ो यार। इसके बाद कोलन सबको बताता है कि उसका बाप ह्यूमन है। गाइज, एक मिनट के लिए चैप्टर को साइड में रखते हैं। हाउ ये पॉसिबल हुआ कैसे? भाई ह्यूमन यहाँ के बच्चों के बराबर नहीं आ पा रहे, लेकिन एक छोटे से ह्यूमन ने औरत प्रेग्नेंट कर दी। लॉजिक की माँ की चूत। भाई मैं जानना चाहता हूँ ये आखिर हुआ कैसे। सारी मिस्ट्री रखो साइड में, पहले इसका राज खोलो। भाई लॉजिकली देखा जाए तो ह्यूमन तो उस छेद में भाई खो ही जाएगा, लेकिन छोड़ो यार, इस पे और बात नहीं करेंगे, इसको बस अपने मान लेते हैं। वैसे भी वन पीस में ये आम बात है। इसके बाद कोलन सबको बताता है कि उसका बाप एक पायरेट था, जो कि एल्बाफ के वॉरियर्स से भी नहीं डरता था। हाँ भाई, बहादुर तो था, काफी बड़ा हाथ मारा है, मानना तो पड़ेगा। इसके बाद हमें रिप्ले के द्वारा बताया जाता है कि उसका हस्बैंड काफी यंग है उससे, और खाली ह्यूमन ही बुढ़े होने वाले हैं। अपनी रिप्ले तो ऐसे ही जवान रहेगी, तो इनकी मैरिज भी इनफॉर्मल टाइप की ही है। इसके बाद ये सब बकचोदी यहाँ पे खत्म होती है और लूफी जाके रॉबिन से मिलता है। तो अब ये लोग निकलने वाले हैं जाइंट पायरेट के साथ पार्टी करने के लिए, लेकिन रॉबिन लूफी से बोल देती है कि वो नहीं आ रही है। सोल और रॉबिन उन्हें बाद में ज्वाइन करेंगे। वैसे भी जाइंट्स की पार्टी बहुत देर तक चलती है। चॉपर भी आने से मना कर देता है, उसे कुछ किताबें पढ़नी है। बोनी और लिलिथ भी नहीं आ रही, और फ्रैंकी भी आने से मना कर देता है, क्योंकि उसे उस एडम ट्री की कुछ जांच करनी है, क्योंकि सनी भी तो एडम ट्री से ही बनी है। इसके बाद जड़ बाकी के स्ट्रॉयर जो नॉर्मल कपड़ों में थे उनको एल्बाफ के कपड़े दे देती है। सब लोग बढ़िया लग रहे हैं, और रॉबिन तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही है। भाई मानना पड़ेगा, ओडा सर जी रॉबिन को बड़ी फुर्सत से बनाते हैं। इसके बाद सब लोग निकल पड़ते हैं पार्टी करने के लिए। वो लोग पहुंचे या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम चलते हैं कैसल की तरफ। जो 2 घुसपैठिए आए थे उनका 2 गार्ड से सामना हो गया है। गार्ड्स उनसे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उनमें से जो लड़की है वो बोलती है हम लोकी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे कि तुमको पता है लोकी है अभी एल्बाफ का क्रिमिनल, उसने यहाँ के किंग को मार दिया है, तो इतनी आसानी से तो नहीं बताएंगे। लेकिन एक आम विलन होने के नाते भाई वो हमला कर देते हैं। और भाई पता नहीं किस तरह का हमला था, लेकिन उन 2 गार्ड में से एक पेला जाता है। भाई दूसरा गार्ड चौंक गया कि इसने ये किया कैसे, लेकिन इतनी जल्दी तो पावर रिवील होगी नहीं, तो
तो एक विलन होने के नाते वो बोलती है इस बार मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ। भाई उसने ऑर्डर माना या नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न विलेज एल्बाफ की तरफ, जहाँ पे अपने स्ट्रॉ हेड पहुंच चुके हैं। पहले तो थैंक यू बोला जाता है उन लोगों की तरफ से जिन जायंट्स की लूफी ने मदद की थी, और फिर अपने भाइयों का इंट्रोडक्शन होता है, और फिर जाम के कप टकराए जाते हैं। इसके बाद ये बंदा भी पार्टी में शामिल हो जाता है, जो भाई सबसे बूढ़ा लग रहा है यहाँ पे, इतनी बड़ी दाढ़ी, इसका नाम भी माउंटेन बियर्ड जुरूल है। भाई इसको वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट माना जा रहा है, लेकिन अपना लूफी ये देख के शौक है कि इसके सर में तलवार घुसी हुई है। इसका ये एक्सप्लेनेशन देता है कि हेलमेट ने इसकी जान बचा ली, लेकिन वो आर पार हो गई। कैसे क्या भाई पता नहीं, शायद आगे बताएगा ये। और इसी के साथ एन ओवरवेलमिंग इम्पैक्ट के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। चैप्टर की बात करें तो भाई काफी बढ़िया चैप्टर था, और भाई इस चैप्टर से मुझे एक बात पता चली कि ओडा सर्जी कितने बढ़िया राइटर है। उन्होंने एक कैरेक्टर को सालों के बाद इस चैप्टर में दिखाया। अगर उसका फ्लैशबैक नहीं दिया होता ना भाई, मैं तो इसको पहचान ही नहीं पाता। इससे पता चलता है कि अपने ओडा सर्जी अपने छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी याद रखते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं उसका यूज ले ही लेते हैं। बस यही था जो भी था, और 2024 यहाँ पे खत्म होता है। 2024 में मैंने वन पीस को बहुत इंजॉय किया, अब 2025 में भी करेंगे। इस साल मैंने अपने वन पीस का चैनल भी अच्छा खासा चलाया। इतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी है सही है। जितने लोगों ने भी मुझ पे भरोसा करके चैनल सब्सक्राइब किया, धन्यवाद तहे दिल से। तुमको भी वन पीस पसंद, मुझे भी वन पीस पसंद, 2025 में भी मजे करेंगे ऐसे। इस साल यार मैं अपना आलस छोड़ के वन पीस के और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। भाई अब तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए मैं खुद नहीं देख पाता, इतने बेकार है। और बस ऐसे ही वन पीस के मजे लेते हैं। ओके बाय।